हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज की जो क्लास है वह स्टैटिक जीके की क्लास है, जिसमें मैं आपको 30 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उससे पहले मैं बताऊंगी कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए दो बैच लेके आई है, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच जो है जिसमें आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो भी कोर्स है, जो भी सिलेबस है, वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और महाशक्ति बैच है बिहार दरोगा के लिए। बिहार दरोगा में जितने भी सिलेबस है वो आपको महाशक्ति बैच में कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें आपको 1000+ घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड पीडीएफ्स दिए जाएंगे। इसका जो फी है वह बहुत ही कम है, 299। मिनिमम फी जो है इसका आपका है 299। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ जानना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, 7481985669। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है। ऑप्शन है आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। आपका इसका राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कौन? तो सीएम जो थे नवीन पटनायक, नवीन पटनायक के द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन, सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का। उड़ीसा का जो पूरी देश है वह पूरी मतलब पूरे देश में जो है वह पूरी एक ऐसा शहर है। उड़ीसा में एक शहर है पूरी, जो कि पूरे देश में एक ऐसा शहर बन गया जहां पे आपको 24 घंटे 24 घंटे शुद्ध पानी आपको मिलेगा। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है आपका आर्टिकल 98, आर्टिकल 155, आर्टिकल 34, आर्टिकल 123। आपका इसका राइट आंसर है आर्टिकल 98। ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ की जो स्थापना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? एनडीआरएफ की जो स्थापना दिवस है वह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 21 सितंबर, 6 मार्च, 19 जनवरी, 23 अक्टूबर। आपका इसका राइट आंसर है 19 जनवरी को। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह किसके अधीन कार्य करता है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस बार जो एनडीआरएफ की जो स्थापना दिवस मनाई गई थी वह कौन सी थी? तो 16वां स्थापना दिवस जो है वह मनाया गया था इस वर्ष, मतलब 2006 की बात है। उस वर्ष कौन सा मनाया गया था? 2006 में 16वां। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ था? ऑप्शन है आपका 1946, 1947, 1942 या फिर 1945। तो आपका इसका राइट आंसर है 1947। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। वे प्रमुख प्रावधान शामिल थे जिन्हें माउंटबेटन जो योजना लाए थे उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया था। तो 1947 में जो माउंटबेटन, कौन? तो माउंट बेटन एक योजना लाए थे। उस योजना में जो है वह ये शामिल था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसी के थ्रू इसको आगे बढ़ाया गया था, आगे बढ़ाया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपका बिहार, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा। आपका इसका राइट आंसर है
कौन? तो ऑप्शन ए बिहार। 16 जनवरी 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री, 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री, तो कौन है बिहार के मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार, श्री नीतीश। 16 जनवरी 2021 को श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका जो है प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया था। प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव, पक्षी महोत्सव का जो है वो उद्घाटन किया गया था। बिहार के जमुई जिले में किया गया था। किस जिले में किया गया था? तो बिहार के जमुई जिले में, जमुई जिले में किया गया था। अगला सवाल है हमारा कि सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका गोवा, श्रीनगर, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो सलीम अली चिड़ियाघर जो है वह आपका कहाँ स्थित है? गोवा में। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, पोर्ट ब्लेयर। तो रूपसी हवाई अड्डा जो है वह आपका कहाँ स्थित है? असम में। असम में कहाँ स्थित है? तो रूपसी धुबरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूपसी धुबरी में स्थित है। आगे देखते हैं कि बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? बीज बचाओ आंदोलन मतलब बीज को बचाओ, यह आंदोलन जो है वह किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपका बिहार, उत्तराखंड, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो अभी क्या है वर्तमान में? वर्तमान में यह यूपी है। उत्तराखंड राज्य में विजय जरधारी, कहाँ पे? विजय जरधारी, विजय जरधारी के नेतृत्व में 1987 में कब किया गया था? विजय जरधारी के नेतृत्व में 1987 में जो है यह शुरू किया गया था। कहाँ पे? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड वर्तमान में क्या है अभी? तो यूपी है। अगला सवाल है हमारा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन है आपका केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर उद्घोषिका सूची में। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की जो रोकथाम है वह भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि समवर्ती सूची में वर्तमान में जो है वह कुल कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं समवर्ती सूची में? 47, 47 विषय जो है वो है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपका तांबा, लोहा, हीरा या फिर कोयला। तो आपका इसका राइट आंसर है तांबा। किसके लिए प्रसिद्ध है खेतरी खदान? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 1 मई को, 20 अप्रैल को, 29 जून को या फिर 20 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वह आपका कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि अतुफ प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है आपका अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, भारतीय हिंद महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में। तो अतुफ प्रवाल द्वीप जो है आपका किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? ऑप्शन है आपका सरकारी कूटनीति, गैर सरकारी कूटनीति, सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति या फिर संयुक्त राष्ट्र कूटनीति। तो आपका इसका राइट आंसर है सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर। अगला सवाल है
कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है आपका WTO, विश्व बैंक, IMF या फिर UNDP। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? IMF। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है? ऑप्शन है आपका मोतिहारी, रक्सौल, जोगबनी या फिर पटना। तो आपका कहां से होती है? मोतिहारी से। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपका न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी या फिर ओहायो। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? न्यू जर्सी। IBF की जो स्थापना है, बॉक्स मतलब अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग फाउंडेशन का की जो स्थापना वह कब हुई थी? 1983 में। IBF की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? ऑप्शन है आपका दिल्ली, मुंबई, बिहार या फिर उड़ीसा। आपका इसका राइट आंसर क्या है? बिहार। कहाँ बनाई जा रही है डॉल्फिन वेधशाला? तो बिहार में। अगस्त 2020 में पटना विश्वविद्यालय परिसर में 2020 पटना विश्वविद्यालय परिसर में बिहार सरकार ने 30 करोड़ रुपए में बिहार सरकार ने 30 करोड़ 30 करोड़ रुपए की लागत से रुपए की लागत से डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो बिहार में। अगस्त 2020 में पटना विश्वविद्यालय परिसर में बिहार सरकार ने 30 करोड़ रुपए की लागत से डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बिहार का जो प्रथम रामसर क्षेत्र है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका बेगूसराय, बांका, भागलपुर या फिर भोजपुर। आपका इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए बेगूसराय। बेगूसराय में जो है वह बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है। भारत में आर्द्र भूमि के रूप में 42 रामसर भारत में आर्द्र भूमि के रूप में कितना? 42 रामसर क्षेत्र हैं। बेगूसराय में कौन सा झील है? तो कांवर झील। उसे क्या बोलते हैं? तो रामसर क्षेत्र। प्रथम रामसर क्षेत्र बिहार में जो है वह कहाँ है? बेगूसराय में। बेगूसराय में कौन सा है? तो कांवर झील। टोटल आर्द्र भूमि में कितना है? तो 42 रामसर क्षेत्र जो है वह है। अगला सवाल है हमारा कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नदी घाटी से जो है प्राप्त हुआ था क्या प्रथम मानव जीवाश्म भारत में? तो किस नदी घाटी से? ऑप्शन है आपका गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी या फिर ताप्ती घाटी। आपका इसका राइट आंसर है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में मानव की 5 लाख साल पुरानी खोपड़ी मानव की
5 लाख साल पुरानी खोपड़ी की जो है वह की खोज, खोपड़ी की जो खोज है वह की गई थी। तो किन्होंने किया था? डॉक्टर सुनकिया ने। कौन किया था? डॉक्टर सुनकिया ने। कब किया था? तो इन्होंने किया था 5 दिसंबर 1982 को। अगला सवाल है हमारा कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। आपका इसका राइट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। मगध साम्राज्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य अपने चाणक्य जो उनके पीएम थे उस टाइम के प्रधानमंत्री जो थे, किनके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। इसकी सहायता से जो है इन्होंने चाणक्य, तो उनका क्या नाम था? चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। इन्हें क्या बोलते हैं? और कौटिल्य भी बोलते हैं। तो इनकी सहायता से जो है इन्होंने 322 ईस्वी पूर्व, कितने ईस्वी पूर्व? 322 ईस्वी पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने शासन कितने साल तक किया था? तो 208 ईस्वी पूर्व तक। कितने तक? 208 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ऑप्शन है आपका गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली या फिर गुम शैली। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? गांधार शैली। ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वह सल्तनत काल में किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध। तो 1565 में जो है वह आपका कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का जो युद्ध है वह हुआ था। इसे जो है राक्षसी तंगड़ी तथा बनहट्टी बनहट्टी युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनहट्टी युद्ध भी कहते हैं। किसे? तो तालीकोटा के युद्ध को क्या कहते हैं? राक्षसी तंगड़ी तथा बनहट्टी युद्ध भी कहते हैं। इसी युद्ध में जो है वह आपका विजयनगर का जो है वह क्या हुआ था? अंत हुआ था। इसी युद्ध में आपका तालीकोटा के युद्ध में जो है आपका विजयनगर का जो है वह अंत, विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। अगला सवाल है हमारा कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? ऑप्शन है आपका बाबर, अकबर, औरंगजेब, शिवाजी। आपका इसका राइट आंसर है शिवाजी। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपका सी स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। 1757 में पलासी का युद्ध जीतने के बाद, कब पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद, प्लासी का युद्ध जीतने के बाद
लॉर्ड क्लाइव जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना कर दिया था। किसने? तो लॉर्ड क्लाइव ने। कहाँ पे? तो बंगाल में। क्या कर दिया था? तो अंग्रेजी शासन की स्थापना कर दिया था। अगला सवाल है कि 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन है आपका लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। तो 1857 की जो क्रांति है वह आपका मेरठ से शुरू हुआ था। बिरसा मुंडा यहाँ से, तो इन नेतृत्व कौन किए थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1873 में। ठीक है, 1873 में इनकी जन्म हुई थी। वर्तमान में जो है यह मेरठ, वो कहाँ पे है आपका? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 2002 में। 2002 में। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है आपका सिंधु, बिरसा, कान्हू, तिलका, माझी। आपका इसका राइट आंसर है बिरसा मुंडा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपका रनाडे, दयानंद, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वह किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? तो 10 अप्रैल 1875 को। 10 अप्रैल 1875। ठीक है। इनके बचपन का नाम, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। अगला सवाल है हमारा कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस राधा कृष्णन। तो प्रथम भारत रत्न जो है वह प्राप्त करने वाले थे आपके कौन? एस राधा कृष्णन। ऑप्शन डी जो आपका इसका राइट आंसर है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो पहले क्या किए? भारत रत्न प्राप्त किए। फिर वो उपराष्ट्रपति तथा दूसरी बार राष्ट्रपति बने। मतलब राधा कृष्णन जो है वह पहले राष्ट्रपति बने, फिर उपराष्ट्रपति बने। राधा कृष्णन के जन्म मतलब 5 सितंबर को, 5 सितंबर को हम सभी लोग जानते हैं कि इनके जन्म दिवस पर टीचर्स डे के रूप में हम मनाते हैं। कब? तो 5 सितंबर को। अगला सवाल है हमारा, और आज का लास्ट सवाल है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का जो है वो ऐसा कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ऑप्शन है आपका गया, राजगीर, भागलपुर या फिर बोध गया। तो कौन सा शहर है आपका भाई? राजगीर। राजगीर जो है वह क्या है? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर को जो है वो बिहार का शिमला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शिमला भी कहते हैं। थैंक यू।